पीटीआई मुज़ाकरात की नहीं, डील की दरख्वास्तें दे रही मगर इदारे तैयार नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, दाखिली गिरोहबंदी का शिकार पीटीआई के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। पिछले 1.5 साल से पीटीआई का हर गिरोह डील की दरख्वास्तें दे रहा है। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है और दूसरी तरफ मिन्नतें तरले कर रही है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीज़न ने तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने गुलशन अका खेल गडाब में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कहा 3 मई तक जारी रहने वाली मुहिम में 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पुलिस हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। सिंध में 11 मुकामात से माहौलियाती नमूनों का टेस्ट मस्बत आया। बच्चों को तहाइफ भी दिए। वज़ीर सेहत अज़ा पेचहो और सेक्रेटरी सेहत रहीम बलोच ने वज़ीर आला को पोलियो मुहिम बारे ब्रीफिंग भी दी। मौजी मर्ज है, इससे हमारे कौम के मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चों की सेहत दाव पे लगी हुई है। पोलियो के हजारों केसेस हुआ करते थे। 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पोलियो से मुकाबले के लिए एक कैंपेन शुरू की। उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम शुरू किया और उसके नतीजे में पोलियो बतदरीज कम होता चला गया। मेयर कराची पोलियो के खात्मे के लिए मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब ने SMB फातिमा स्कूल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पोलियो को ख़त्म करना होगा। मुहलिक अमराज से बच्चों को बचाना मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। कराची में 18 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मीडिया के ताउन से मनफी प्रोपेगेंडे को ख़त्म करना होगा। पोलियो मुहिम में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध ने खुद इस मुहिम का आगाज़ किया और सिंध के 24 अजला के अंदर इस कैंपेन को लीड किया जा रहा है और हमारा टारगेट है कि अगले 7 रोज़ में इंशाअल्लाह कराची शहर में 18 लाख बच्चों को ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। भाभी ने देवर की शादी के रंग में भंग डाल दिया। तशद्दुद का इल्जाम लगाकर दुल्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शादी के रोज उसामा को गिरफ्तार किया तो अहले खाना शेरवानी लेकर थाने पहुंच गए। जमशेद क्वार्टर थाने के बाहर एहतजाज, दुल्हे की फौरी रिहाई का मुतालबा। SHO की गिरफ्तार करने की धमकी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ भाभी ने 2 रोज कबल मुकदमा दर्ज करवाया था। दुल्हा के वाकिफकारों का कहना है कि उसामा के घर पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। दुल्हा ने किराए पर मकान ले रखा था। 4 दिन से उसके रिश्तेदारों ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ है। 4 दिन पहले इस बच्चे ने ये एप्लीकेशन दी है थाने में, जमशेद थाने में, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। उसकी शादी थी, उसके वो सुबह 6 बजे वहाँ से उसको पुलिस उठा के ले आई, जबकि वो बच्चा बेकसूर है। पूरा इलाका गवाही देगा। किसी को भी लापता अफराद के अहले खाना के दुख का एहसास नहीं। जस्टिस अरशद हुसैन के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा सोचें लापता अफराद के अहले खाना के लिए एक एक लम्हा गुजारना कितना मुश्किल होगा। अदम बाजियाबी पर अदालत का सिंध हुकूमत और पुलिस पर इजहार बरहमी। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी का कहना था कि हुकूमत और पुलिस के रवैये पर अफसोस होता है। क्या पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी सो रहे थे? तबादले करना अदालत के साथ मजाक नहीं तो क्या है। जबरी लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान में उम्र की रियायत न देने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और SPSC को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर पीकेन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इम्तिहान की तारीख का ऐलान करके अचानक मुलतवी कर दिए जाए तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। 2 साल से इम्तिहान का ऐलान ही नहीं किया गया तो कैसी उम्र की हद तक छूट दी जाए। कोरंगी इब्राहिम गोट में इंडस्ट्रियल प्लॉट पर कब्जे का केस। अदालती अहकाम के बावजूद गोट की हद बंदी ना की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट का सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और DC कोरंगी की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। नोटिस जारी कर दिया।
3 हफ्तों में हदबंदी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया क्यों ना आप दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स, एंटी नारकोटिक्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। लसबेला से मुनशरा फरोशी में मुलविस 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 2 किलो आइस बरामद। कोरंगी खोखरापार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कत्ल में मुलविस मुलजिम और 2 मुनशरात फरोश धर लिए। हमदर्द मंगूपीर पुलिस ने 2 छालिया स्मगलरों को पकड़ा। 400 किलो से जायद छालिया बरामद। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत कर रहे हैं। 51% की राय में शरह सूद 22% पर ही बरकरार रहने की तवक्को है। सर्वे में किसी ने भी शरह सूद में इजाफे की तवक्को जाहिर नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के आगाज पर तारीख साज रिकॉर्ड कायम हुआ। इंडेक्स 550 पॉइंट्स इजाफे से 73,300 की पॉइंट्स पर पहुंचा। बाद में 500 पॉइंट्स की मंदी से इंडेक्स की 72,200 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। बिजली और गैस बहरान ने आवाम को चकरा दिया। शहरियों का पानी भी न आने का शिकवा। लांठी, मलीर, औरंगी टाउन में गैस गायब। सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और कोरंगी के मकीन ख्वार, पोश और पसमानदा इलाकों में बिजली भी गायब। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। मुझे बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। गर्मी में रोज बरोज इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। शिद्दत 40 से 41 तक महसूस की जाएगी। समुद्री हवाएं रुकने से शहर में हब्स की कैफियत तारी। शहर का फ़ज़ाई मयार भी खराब। कराची दुनिया का 16वां आलूदा तरीन शहर बन गया। बरे सगीर का क्लासिकी रक्स, हज़ारों साल कदीम तारीख का अक्स। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से रक्स के आलमी दिन पर तकरीब। क्लासिकल रक्स की 6 अक़साम पर शानदार परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। शिमा करमानी ने क्लासिकल रक्स को जनूबी एशिया का असासा करार दे दिया। अदाकारा अज़्ज़ा मोहिउद्दीन का कहना है क्लासिकल रक्स की शमा पाकिस्तान में भी जल रही है। तहरीक-ए-निस्वां की तो एक तहरीक है वो जो शिमा जी चला रही हैं, और उनको जितनी भी दाद दी जाए कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की बंदिशें भी लगाई गई और पाबंदियाँ हैं और मसाइल हैं बहुत, और कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, ख़ास तौर से इस आर्ट फॉर्म को। और कैनवस पर बिखरे रंग और पेंसिल से बनी बेहतरीन तख्लीका। सहराए थर की बेटी ने अहलियाने कराची की तवज्जो भी समेटी। कराची के मुकामी स्कूल में सिंधिया के फनपारों की नुमाइश। सिंधिया के काम को एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफिया मल्ला ने भी सराहा। अभी बॉल पेन वगैरह से हैचिंग बोलते हैं वो कर लेती हूँ, स्केचेस बना लेती हूँ, और कलर पेंसिल से, ऑयल पेस्टल से और एक्रेलिक से मुझे घर वाले अपने बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ की।